प्रोस्टेट की ग्रंथि होती क्या है और इसका काम क्या है। तो बड़ी होने के कारण इसने क्या किया कि पेशाब का रास्ता जो था ऊपर का 3 से 4 सेंटीमीटर का इसने संकरा कर दिया है। अब चूंकि पेशाब का रास्ता संकरा हो गया है तो पेशाब ठीक से नहीं आता और ये कुछ तकलीफ़ें करता है। 50 साल की उम्र के बाद लगभग 50% लोग इनकी प्रोस्टेट की ग्रंथि साइज में बड़ी हो जाएगी। हमारे पास बहुत ज़्यादा सवाल काफ़ी लोगों के प्रोस्टेट ग्रंथि और इससे संबंधित बीमारियों के बारे में आते हैं। तो ये वाली वीडियो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ समझाने के लिए कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, इसमें किस तरीके की तकलीफ़ें हो सकती हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए, और अगर आप प्रोस्टेट संबंधित किसी समस्या से पीड़ित हैं तो उसका इलाज कैसे होगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जो सबसे कॉमन सवाल इंसान के दिमाग में आते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रोस्टेट की ग्रंथि, जिसको हिंदी में गदूद कहते हैं, ये एक जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है जो हर आदमी के शरीर में होती है। तो अगर आप इस मॉडल को देखेंगे तो ये एक नॉर्मल इंसान का यूरिनरी ट्रैक्ट है, ये पेशाब की थैली है, ये पेशाब का रास्ता है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, और ये आगे जाके पेनिस के टिप पे खुलता है जहाँ से पेशाब आता है। अगर आप देखेंगे पेशाब का रास्ता ये ऊपर के 3 से 4 सेंटीमीटर में ये प्रोस्टेट नाम के ग्रंथि के बीच में से जाता है। अगर आप यही दूसरी तरफ मॉडल में देखेंगे, अब ये वो इंसान है जिसकी ये प्रोस्टेट की ग्रंथि साइज़ में बड़ी हो गई है। तो बड़ी होने के कारण इसने क्या किया कि पेशाब का रास्ता जो था ऊपर का 3 से 4 सेंटीमीटर का इसने संकरा कर दिया है। अब चूंकि पेशाब का रास्ता संकरा हो गया है तो पेशाब ठीक से नहीं आता और ये कुछ तकलीफ़ें करता है जिनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि नॉर्मली सीमेन का लगभग 0.5 ml वॉल्यूम बनाती है। तो इसका मुख्य काम सीमेन के वॉल्यूम को कंट्रीब्यूट करने के लिए है। ये कुछ न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस वीर्य के अंदर मिलाती है ताकि शुक्राणु जीवित रह सके। तो जैसे हमने बात की कि प्रोस्टेट की ग्रंथि अगर साइज़ में बड़ी हो जाए तो ये भांति भांति की तकलीफ़ें कर सकती है। परंतु प्रोस्टेट बड़ा होता क्यों है, इसके बढ़ने के क्या कारण हैं? तो इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण जो यंग एज में भी हो सकता है वो है प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो प्रोस्टेट की ग्रंथि साइज़ में बड़ी हो जाती है और वो पेशाब में तकलीफ़ कर सकती है। 50 साल की उम्र के बाद लगभग 50% लोग इनकी प्रोस्टेट की ग्रंथि साइज़ में बड़ी हो जाएगी। ये एक एज रिलेटेड फिनोमेना है। जैसे उम्र के साथ इंसान के बाल सफ़ेद होते हैं, ये एक एजिंग प्रोसेस है, रिंकल्स आ जाते हैं, ये एक एजिंग प्रोसेस है। ऐसे ही उम्र के साथ 50 साल के बाद प्रोस्टेट की ग्रंथि बड़ी हो जाती है। इसका नॉर्मल वज़न 15 से 20 ग्राम के करीब होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ प्रोस्टेट की ग्रंथि के बढ़ने का इंसिडेंस भी बढ़ जाता है। जैसे अगर कोई इंसान 80 साल का है तो 80% संभावना है कि उनकी प्रोस्टेट की ग्रंथि ज़्यादा बड़ी होगी। इसका ये भी मतलब है कि ऑलमोस्ट 50% लोग जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा हैं उनकी प्रोस्टेट की ग्रंथि बड़ी नहीं होगी। सो ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना नहीं है। तीसरा कारण होता है प्रोस्टेट की ग्रंथि बड़े होने का प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर भी एक 50 साल से ज़्यादा की उम्र का आदमी, उन्हीं की बीमारी होती है। यंग एज में प्रोस्टेट कैंसर होना बहुत बहुत अनलाइकली है। तो प्रोस्टेट के बढ़ने के 3 कारण क्या क्या हैं? पहला कारण है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, दूसरा कारण है उम्र के साथ एक एजिंग प्रोसेस के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, और तीसरा कारण है प्रोस्टेट का कैंसर। तो ये वाले वीडियो में आपने जाना कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में और उसका ध्यान कैसे रखना है। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में जो मैं रेगुलर पोस्ट करता रहूँगा मैं प्रोस्टेट ग्रंथि की सारी बीमारियाँ, उनके सिम्टम्स और इलाज के बारे में आपको जानकारी दूँगा।
अगर कोई और आपके परिवार में प्रोस्टेट की ग्रंथि से सफ़र कर रहा है तकलीफ़ से, तो प्लीज़ ये वाला वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।